हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुला टेरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। कुछ वीडियो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं जो कि आप मेरे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह आपके सीटेट हो या फिर जीके हो, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा अवर फूड से, यानी हमारा भोजन। तो हमें भूख लगने का जो पता है वो किससे चलता है? तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि से। ठीक है, तो अगर आपसे जो कि पूछा गया, काफ़ी बार ये क्वेश्चन किया गया है कि भूख लगने का पता हमें किससे चलता है, तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, उससे हमें इसको भूख का हमें पता चलता है। भोजन पकाने के तरीके, तो भोजन पकाने के 4 तरीके होते हैं। या तो उसको भुना जाएगा, या फिर उसको उबाला जाएगा, या फिर उसको तलकर हम खाएंगे, या फिर हम उसको सेक कर खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है भोजन को खाने का, तो भोजन को खाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है उबाल कर खाना। हम चीज़ों को उबाल कर खाते हैं तो क्या है, उसके जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए भोजन को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको उबाल कर खाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में तला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा हो या फिर कश्मीर हो, मछली को जो क्या है, या तो सरसों के तेल में तला जाएगा या फिर नारियल के तेल में। तो गोवा में इसको तलते हैं सरसों के तेल में, गोवा में इसको नारियल के तेल में तला जाता है, और कश्मीर में इसको सरसों के तेल में बनी हुई मछली जो होती है वो सबसे अधिक पसंद की जाती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया, तो उसको ध्यान रखिए कि कश्मीर में जो मछली तली जाती है वो सरसों के तेल में तली जाती है, और जो गोवा में तली जाती है मछली वो नारियल के तेल में तली जाती है। क्यों? क्योंकि गोवा में नारियल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर नारियल के तेल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आता है सेकंड है मिड डे मील। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया है कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या है, उन्हें मिड डे मील कराना चाहिए, और खाना कैसा होना चाहिए, पका हुआ हो, ढंग से अच्छी भली भांति वो पका हुआ हो और गर्म हो खाना। ठीक है, ये कब तय किया गया था? ये 28 नवंबर 2001 को। किसने? हाई कोर्ट ने। थर्ड है जीभ। जीभ यानी टंग। जीभ पर 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियां होती हैं। कितने तरह की होती हैं? तो 4 तरह की होती हैं, और 9000 स्वाद ग्रंथियां होती हैं हमारी जीभ पर। जीभ के किस हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है? तो वो है अगला हिस्सा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वाद का जो ज़्यादा हमें महसूस होता है जहाँ पर, वो कौन सा हिस्सा है, तो वो होता है अगला हिस्सा। अगला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा। इस पर हमें सबसे ज़्यादा स्वाद का पता चलता है। इसमें क्या है, ग्रंथियाँ कैसी होती हैं, देखिए ये इसमें दिखाई गई हैं। ये ब्लू कलर का जो है वो है क्या है, ग्रंथियाँ, छोटी छोटी सी ग्रंथियाँ। कितनी होती हैं? 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। जीभ के आगे के भाग से मीठा, बीच में नमकीन, बगल में खट्टा, पीछे कड़वे स्वाद के केंद्र होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जीभ के आगे भाग से, यानी ये वाला भाग आगे है, तो इससे क्या है, स्वीट यानी मीठे का पता चलता है। ठीक है, बीच में क्या है, नमकीन का पता चलता है। ये जो पार्ट है इसमें क्या है, नमकीन का हमें पता चलता है, और बगल में हमें खट्टे का पता चलता है। देखिए ये वाला जो जीभ है इसमें क्या है, ये वाला सेंटर, इस जगह पर हमें खटाई का पता चलता है, और पीछे यानी इस पार्ट में हमें कड़वे का स्वाद मिलता है। अब आता है फोर्थ है मानव दांत, यानी ह्यूमन टीथ। मानव के 2 बार दांत निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? 2 बार। कौन कौन से? एक कहते हैं दूध के दांत, और दूसरा होता है स्थायी दांत, परमानेंट। दूध दांतों की संख्या 20 तथा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। तो जो टूटने वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं 20, और जो स्थायी दांत की संख्या होती है वो होती है 32। दंत, एनिमल, मानव शरीर का कठोरतम भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो वो होता है एनिमल। एनिमल कहाँ होता है? दांत में होता है। ठीक है, जो कहाँ से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगर पूछा जाए कि ये किस चीज़ का बना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। मानव में दांत 4 तरह के होते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनिन्स, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। ठीक है, चबा कर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है।
तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम भोजन क्या है, हम चबाकर जब भोजन को चबाते हैं तो क्या कौन सा रस निकलता है, टाइलिन नामक जो रस निकलता है वो क्या होता है, स्टार्च वो होता है। तो ये किसमें वो हेल्प करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में ये बदल देता है। जब हम किसी जैसे रोटी हो गई हम उसको ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो वो क्या है, हमें हल्की हल्की सी मीठी मीठी लगती है। तो यही इसमें कहा गया है, टाइलिन नामक जो रस निकलता है वो क्या है, स्टार्च को, प्रोटीन में स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या है, माल्टोज शुगर, शुगर मीठा होता है इसलिए माल्टोज शुगर में मतलब मीठे में वो बदल जाता है और वो हमें इसलिए मीठा लगने लगता है। फिफ्थ है कहानी खिड़की वाले पेट की। राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई है। यह कविता अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। किसके पास, डॉक्टर बोमोंट के पास। क्रम संख्या खाने की चीज, पचने में लगा समय। तो ये क्या दिया गया है, ये सारी खाने की चीजें दी गई हैं और ये पचने का टाइम दिया गया है। कच्चा दूध जो होता है वो 2 घंटे 15 मिनट पेट में पचता है और अगर उसको गिलास में हम पाचक रस को रखें तो वो कितनी देर में पकेगा, 4 घंटे 45 मिनट में। ठीक है, यानी उसका दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है पेट की अपेक्षा गिलास में। सेकंड है उबला दूध, पेट में 2 घंटे में पचता है और 4 घंटे 15 मिनट ये क्या है, गिलास में लगा देता है। थर्ड है पूरी तरह उबला हुआ अंडा जो होता है वो पेट में कितनी देर में पचेगा, 3 घंटा 30 मिनट यानी 3.5 घंटे और गिलास में 8 घंटे। चौथा है कम उबला अंडा पेट में पचेगा 3 घंटे और गिलास में पचेगा 6 घंटे 50 मिनट। फिफ्थ है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, अगर कच्चे अंडे को हम फेंट दें तो पेट में पचेगा वो 2 घंटे में और गिलास में पचेगा वो 4 घंटे 15 मिनट में। 6 है कच्चा अंडा, अगर हम सिंपल सा कच्चा अंडा ही हम खा लें या पी लें उसको तो वो पेट में पचेगा 1 घंटे 30 मिनट में यानी सबसे कम समय में और गिलास में 4 घंटे समय में। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू उपाय, डोमेस्टिक मेजर्स, चीज़ें और घरेलू उपाय। दूध है, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, यानी हमें उसे अच्छे से सेफ रखना है तो क्या है, एक कटोरे में डाल दो और पानी के बर्तन में उसको रख दो तो वो क्या है, सही बना रहता है। पके हुए चावल को हम कैसे सही रखते हैं, तो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया क्या है, हम उबालते हैं, गलत है इसमें ये। हरा धनिया को क्या है, हम गीला करके उस कपड़े को गीला कर लेंगे और फिर उसको रख देंगे तो काफ़ी समय तक सही बना रहेगा। प्याज और लहसुन को हम क्या है, खुले में रखते हैं, नमी से हम उसको बचा कर रखेंगे तो वो क्या है, वो गलता नहीं है। ऐसे कुछ घरेलू चीज़ों को हम सेफ रख पाते हैं। नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि नमक जो होता है वो अचार को सेफ रखता है, यानी अचार खराब नहीं होता है, किसकी वजह से, नमक की वजह से। और जो आम पापड़ होता है उसमें अगर चीनी मिला दें हम तो वो काफ़ी टाइम तक सेफ बना रहता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हो गई जिसमें अगर चीनी या नमक मिला दो तो वो नॉर्मल की अपेक्षा काफ़ी देर तक वो सही बना रहेगा। 7 है पौधों को खाया जाने वाला भाग। ठीक है, तो पत्ती का क्या है, हम कौन कौन सी पत्ती खाते हैं, अरबी की पत्ती खाते हैं, धनिया की पत्ती हम खाते हैं, वो पत्ता गोभी हम खा लेते हैं, पालक है हम वो खा लेते हैं, कड़ी पत्ते की जो पत्तियाँ होती हैं हम वो खाते हैं। ये हो गया पत्ती खाने वाली। ठीक है, फूल, कौन कौन से फूल हम खाते हैं, तो सहजन के फूलों को हम खाते हैं, केला के जो फूल होते हैं उसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं और कचनार के फूल होते हैं उसको भी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। कली, कौन सी कली है जिसको हम खाते हैं, तो लौंग क्या है, एक कली होती है जिसको तोड़कर सुखा लिया जाता है वही लौंग कहलाती है। वो क्या है, एक तरह की कली है जिसको हम खाते हैं। जड़, मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, ये क्या है, तीनों ही ये जड़ें हैं, जड़ों का पार्ट है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो उसको शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।